दोस्तों, क्या हो अगर एक गर्म तापमान वाली जगह जैसे रेगिस्तान, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के आसपास होता है, क्या हो अगर वहां पर सर्दियों में ठंड से बर्फ पड़ने लगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में ये पॉसिबल है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। बल्कि ऐसा कई जगह हो चुका है। आखिर क्यों मौसम में इतने परिवर्तन होने लग रहे हैं? क्या है इसके कारण और हमें ये कैसे इम्पैक्ट करेगा? और हमें क्यों सावधान रहना चाहिए? चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। तो दोस्तों, इस क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके चलते कहीं सूखा पड़ा है तो कुछ जगह अधिक से ज्यादा बारिश, और कई तरह के तूफान जन्म ले रहे हैं हर साल। तो दोस्तों, वैसे ही नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघल रही है और कई साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया है कि इस साल सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। और उनका डर ये पोलर वोर्टेक्स है। वोर्टेक्स का मतलब होता है बवंडर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की इस जगह को पोलर रीजन कहा जाता है। और इस पोलर रीजन में एक खतरनाक बवंडर हमेशा घूमता रहता है, जिसे पोलर वोर्टेक्स कहा जाता है। दोस्तों, हमें बचाए रखती है एक बड़ी चट्टान इस पोलर वोर्टेक्स से, जिसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम बेसिकली एक तेज हवाओं का बैंड है जो धरती पर वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है। और बीते कुछ सालों से ये जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ती जा रही है, जिसके कारण ये पोलर वोर्टेक्स धरती के बाकी हिस्सों पर काफी बर्फीला तूफान ला सकता है। और 10 साल पहले इस तूफान का असर देखने मिला था, जिसे 2013 का यूनाइटेड किंगडम विंटर फ्लड्स कहा जाता है, और जिसका जिम्मेदार भी पोलर वोर्टेक्स को ही माना जाता है। इस घटना से प्रभावित होने वाले देश जैसे अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और कई देश हैं जहां इस तूफान ने तबाही लाई थी। दुनिया भर के साइंटिस्ट का यही डर है कि ये तूफान कहीं हमें आइस एज की ओर ना ले जाए। चलिए जानते हैं कि पोलर वोर्टेक्स दुनिया भर के कारोबार पर क्या असर ला सकता है। बिजली का बिल काफी बढ़ सकता है, क्योंकि ठंड पड़ने पर लोग हीटर या वाटर गीजर का काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तरह के ट्रांसपोर्ट रुक सकते हैं, जिसके कारण कई चीजों की आवाजाही रुक सकती है। लोग अपने घरों में ज्यादा वक्त बिताएंगे और ऑनलाइन शॉपिंग को काफी इंपॉर्टेंस मिलेगी, जिसके चलते ई कॉमर्स अपने चरम पर होगा। इस भारी भरकम ठंड से कई फसलें नष्ट होगी, जिसके चलते खाने की चीजें काफी महंगी भी हो सकती है, और कई क्षेत्रों में इसका नुकसान देखने मिल सकता है। इसका प्रभाव भारत पर इतना नहीं होगा, पर यह हमें इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। तो क्यों ना तैयारी की जाए तूफान से बचने की। अगर आप कहीं वेकेशन पर जा रहे हो तो वेदर फोरकास्ट को बराबर मॉनिटर किया जाए। खाने पीने की जरूरी सामान अपने घरों में भर के रखें। इमरजेंसी में काम आने वाले मेडिकल किट और जरूरी दवाएं अपने घरों में हमेशा रखें। दोस्तों, ये विषय हम सबको प्रभावित कर सकता है, इसलिए सूचित रहना जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।